नमस्कार, भारत दुनिया के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस बात को तो आप जानते ही हैं कि हमारे चैनल का सबसे अधिक फोकस किसी चीज पर रहता है तो वो है चुनाव। 2023 में भी हमारा फोकस चुनाव पर रहेगा, लेकिन कुछ अन्य विषयों पर भी हम आपसे बात करेंगे। इस साल अलग अलग राज्यों में जो विधानसभा चुनाव या उपचुनाव होंगे, हम उनके बारे में वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव की। हम जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में अभी एक साल से कुछ अधिक समय बाकी है, लेकिन ये भी सच है कि राजनीतिक दलों ने इसको लेकर प्लानिंग शुरू कर दी है। भाजपा सूत्रों की माने तो आने वाले लोकसभा चुनाव में उनकी क्या रणनीति होगी, इसकी तैयारी जोरों से की जा रही है। वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस भी काफी सक्रिय दिख रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को अच्छी कामयाबी मिल रही है। भाजपा और कांग्रेस के अलावा जो दल हैं, वो भी अपने अपने स्तर पर रणनीति बना रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर जहां मुख्य दल रणनीति बना रहे हैं, तो हमने तय किया है कि हम आपके लिए चुनाव और उसके इतिहास से जुड़े वीडियोस लाएंगे। इस कड़ी में हमारा पहला वीडियो बलरामपुर से जुड़ा हुआ है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि बलरामपुर के लोग बड़ी संख्या में हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम इस श्रृंखला का अपना पहला वीडियो बलरामपुर की सियासत से जुड़ा हुआ आपके सामने पेश कर रहे हैं। बलरामपुर लोकसभा सीट 1957 में वजूद में आई। इस वीडियो में हम बात करेंगे बलरामपुर में हुए सभी लोकसभा चुनाव के कुछ आंकड़ों की। भारत में पहले लोकसभा चुनाव 1952 में संपन्न हुए, लेकिन बलरामपुर सीट 1957 में वजूद में आई। देश के दूसरे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का सीधा मुकाबला किसी दल से नहीं था और कई दल अपनी अपनी विचारधारा के साथ मैदान में उतरे थे। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और भारतीय जनसंघ जैसे दल मुख्य विपक्ष बनने की कोशिश में लगे थे। इन सभी दलों के पास कुछ वोट्स थे, लेकिन ये हर राज्य में प्रभावशाली नहीं थे। इन दलों की विचारधारा भी आपस में बहुत अलग थी, इसलिए कांग्रेस के खिलाफ कोई एका भी नहीं बन पा रहा था। हालांकि कुछ ऐसे पॉकेट्स थे जहां पर ये दल मजबूत थे। ऐसा एक पॉकेट बलरामपुर में भारतीय जनसंघ के लिए माना जाता था। 1957 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनसंघ के टिकट पर अटल बिहारी वाजपेयी ने चुनाव जीता। उन्होंने कांग्रेस के हैदर हुसैन को हराया। अटल को 1,18,380 वोट मिले, जबकि हैदर को भी 1,08,568 वोट मिले। 1962 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सुभद्रा जोशी के पक्ष में बड़ा माहौल बनाया और इस बार अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हार गए। सुभद्रा जोशी को 1,02,260 वोट मिले, जबकि वाजपेयी को 1,02,08 वोट ही मिल सके। सुभद्रा जोशी का चुनाव जीतना अटल बिहारी के लिए व्यक्तिगत झटका था। 1962 में भारतीय जनसंघ की सीटें 4 से 14 हो गई थीं, लेकिन वाजपेयी अपनी सीट हार गए। 1967 के चुनाव को उन्होंने और मेहनत से लड़ा और अपनी पुरानी गलतियों को सुधारा। वाजपेयी को चुनाव में बड़ी जीत मिली। उन्हें 1,42,446 वोट मिले। सुभद्रा को 1,10,704 वोट ही मिल सके। 1971 में कांग्रेस ने इस सीट को वापस जीता। चंद्रभल मनी तिवारी यहाँ के सांसद चुने गए। 1977 में जब आपातकाल के बाद चुनाव हुए, तो पूरे उत्तर भारत में कांग्रेस विरोधी लहर चल रही थी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सरकार की नसबंदी योजना ने लोगों के मन में पार्टी के प्रति नफरत पैदा कर दी थी। भारतीय लोकदल के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरा एकजुट विपक्ष जनता पार्टी कहलाया। बलरामपुर सीट जनता पार्टी के टिकट पर नानाजी देशमुख ने जीती। कुछ ही साल में लेकिन जनता पार्टी में टकराव शुरू हो गया और पार्टी बिखरने लगी। जनता पार्टी टूटी तो इससे फिर पुरानी पार्टियों ने नए नाम से जन्म लिया। जहां विरोधी बिखर गए थे, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस फिर से एकजुट हो गई और जब 1980 में लोकसभा चुनाव हुए, तो बलरामपुर सीट एक बार फिर कांग्रेस के कब्जे में आ गई। चंद्रभल मनी तिवारी फिर से लोकसभा सांसद चुने गए। 1984 में महंत दीप नारायण ने कांग्रेस टिकट पर चुनाव जीता।
1989 के लोकसभा चुनाव पिछले कई चुनावों से अलग थे। कांग्रेस के सामने जनता दल की बड़ी चुनौती थी, जबकि भाजपा भी उत्तर भारत में मजबूत होती दिख रही थी। बलरामपुर सीट पर लेकिन एक निर्दलीय प्रत्याशी को जीत मिली। फसीउर्रहमान मुन्नन खान ने सीधे मुकाबले में भाजपा के सत्यदेव सिंह को हरा दिया। कांग्रेस के चंद्रभल तिवारी तीसरे स्थान पर चले गए। 1991 में भाजपा के सत्यदेव सिंह ने बहुत आसानी से चुनाव जीत लिया। 1996 के लोकसभा चुनाव में सत्यदेव सिंह के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने अकबाल हुसैन को टिकट दिया। बलरामपुर की राजनीति पर बड़ा दबदबा रखने वाले हुसैन गैंसडी सीट से कई बार विधायक चुने जा चुके थे। इस बार उन्होंने लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अकबाल के पक्ष में माहौल बन ही रहा था कि बलरामपुर जिले की तुलसीपुर विधानसभा के तत्कालीन विधायक और बाहुबली नेता रिजवान जहीर बतौर निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव में उतर गए। रिजवान के चुनाव में उतरने से चुनाव त्रिकोणीय हुआ, लेकिन इसका सीधा फायदा भाजपा के सत्यदेव को हुआ। भाजपा विरोधी वोट बंट जाने से सत्यदेव को इस लोकसभा चुनाव में भी आसान जीत मिली। सत्यदेव को 1,66,000 से कुछ अधिक वोट मिले, जबकि अकबाल हुसैन को 1,08,000 से कुछ अधिक। निर्दलीय रिजवान जहीर को 99,000 से कुछ अधिक वोट मिले। रिजवान जहीर भले इस चुनाव में तीसरे स्थान पर रहे, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस ने यह साबित कर दिया कि अगर उन्हें कोई मजबूत पार्टी टिकट दे दे तो वो चुनाव जीत जाएंगे। 1998 में समाजवादी पार्टी ने रिजवान को टिकट दिया और रिजवान ने सत्यदेव को सीधे मुकाबले में 57,000 से भी अधिक वोटों से हराया। किसी एक दल या गठबंधन के सरकार में न टिक पाने की वजह से लोकसभा भंग हुई और 1999 में फिर से लोकसभा चुनाव हुए। बलरामपुर सीट पर एक बार फिर रिजवान ने जीत हासिल की। रिजवान को 2,55,000 से कुछ अधिक वोट मिले, जबकि भाजपा के कौशल तिवारी को 2,35,000 से कुछ अधिक वोट ही मिल सके। 2004 लोकसभा चुनाव से पहले रिजवान जहीर ने पार्टी बदल दी। रिजवान ने सिर्फ पार्टी ही नहीं बदली, बल्कि सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव पर तीखी टिप्पणी की और कहा कि बलरामपुर से उन्हें कोई नहीं हरा सकता। खुद मुलायम भी अगर बलरामपुर से लड़ जाएं तो वो नहीं जीत सकते। 2004 का लोकसभा चुनाव रिजवान ने बहुजन समाज पार्टी के टिकट से लड़ा। भाजपा ने बृजभूषण शरण सिंह को मैदान में उतारा तो सपा की ओर से डॉक्टर मोहम्मद उमर को टिकट दिया गया। भाजपा के बृजभूषण को इस बार आसान जीत मिली। उन्हें 2,70,000 से अधिक वोट मिले, जबकि दूसरे नंबर पर रिजवान जहीर को 2,18,000 से कुछ अधिक वोट ही मिल सके। सपा प्रत्याशी उमर को भी 1,65,000 से अधिक वोट मिले। 2008 के परिसीमन में बलरामपुर लोकसभा सीट का वजूद खत्म कर दिया गया। इसका क्षेत्र श्रावस्ती में शामिल कर दिया गया। तो ये था बलरामपुर लोकसभा सीट को लेकर हमारा वीडियो। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे ऐसे ही तथ्यात्मक जानकारी। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।